नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जेसीसी एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पे। फाइनली जो काउंसलिंग का डेट है वह आ चुका है। 16 ऑफ अगस्त से आपका जो काउंसलिंग है वह स्टार्ट हो रहा है। अब क्या है ना कि काउंसलिंग को लेकर के आपके मन में बहुत सारा डाउट्स होगा, ठीक है। फी पेमेंट वगैरह के बारे में नोटिस में आप देख सकते हैं। मेल कैंडिडेट्स के लिए 400, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 250 आपका चार्ज लग रहा है और ये चार्ज हर एक काउंसलिंग में लगता है, ठीक है। ऑफिशियल नोटिस है जिसमें कि 3 काउंसलिंग मेंशन्ड है। हालांकि जब इसमें सीट बच जाते हैं तो मॉपअप राउंड भी होता है, तो उसके बारे में हम लोग फर्दर आगे चल करके डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए ये समझिए कि 16 तारीख से आपका जो काउंसलिंग है वह स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 22 तारीख तक 22 तक आपके पास टाइम रहता है कि आप जो अपना चॉइस है वो फिल कर सकते हैं। आप अपने मार्क्स के हिसाब से अपना चॉइस फिल कर सकते हैं। किन्हीं को वेटनरी चाहिए, किन्हीं को रांची एग्रीकल्चर चाहिए, किन्हीं को गढ़वा, गोड्डा, देवघर, आप अपनी मर्जी है। जो भी आपकी चॉइसेस हैं वो आप फिल कर सकते हो। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला जाएगा वो आप अपलोड करोगे, ठीक है। 23 को आपको एडिटिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। मानकर चलिए आप सबमिट कर देते हो जो अपना प्रेफरेंस और लॉक कर देते हो फॉर्म को, तो फिर 23 को आप अनलॉक करके वापस से अपना जो प्रेफरेंस उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा क्या है, 26 और 27 को आप जो अपना अलॉटमेंट लेटर है कॉलेज का वो आप अपने पोर्टल से डाउनलोड कर पाएंगे और फिर 28 से लेकर के 6 तारीख तक रिस्पेक्टिव कॉलेज जो आपको अलॉट होता है वहां पर जाकर के आप जो अपना एडमिशन है वह ले सकते हो, ठीक है। एडमिशन फी अगर मैं बता दूं तो लगभग 7,500 से 8,000 रुपए के बीच में जो चार्जेस होता है वो होता है। इसमें अगर मेस का फी या एजुकेशनल टूर इंक्लूडेड होता है तो थोड़ा बढ़ जाता है जो चार्जेस होते हैं एडमिशन के। एक दो बातें और मैं बता दूं कि मानकर चलिए अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन ले लेते हो और फिर अपग्रेड करते हो आप सेकेंड काउंसलिंग का भी डेट इसमें दिया हुआ है। 9 सितंबर से आपका सेकेंड काउंसलिंग स्टार्ट होगा, जो कि 15 तारीख तक आप अपना जो कॉलेज का प्रेफरेंस है वो आप दे सकते हो। 16 को आप एडिट कर सकते हो। 17 और 18 को आप अपना जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है उसे आप डाउनलोड करके 20 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक आप इसे कॉलेज में जाकर के अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाके आप अपना एडमिशन जो है वो ले सकते हो। अब 2-4 सवाल आपके मन में होते हैं, उसको मैं क्लियर कर दूं। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आपको काउंसलिंग को लेकर के जरा भी डाउट है, कुछ समझने में दिक्कत आ रही है या कोई परेशानी है, अगर आपको लगता है कि आप काउंसलिंग करते टाइम कोई गड़बड़ कर दोगे या नहीं हो पा रहा है आपसे, तो हम लोग अपने ही सिस्टम पे अपने ही कार्ड से पेमेंट करके आपका जो काउंसलिंग है वह कर रहे हैं, जिसमें कि बहुत ही मिनिमल चार्ज में आपका काउंसलिंग हो जाएगा। इसमें आपको फैसिलिटीज मिल जाती है कि फी पेमेंट हम लोग करते हैं। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि सारा डॉक्यूमेंट आपका सही है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं वो भी हम लोग अपने पोर्टल से ही अपने ही सिस्टम से अपलोड करते हैं। इसके अलावा जब कॉलेज अपग्रेड होता है तो भी हम लोग हेल्प करते हैं। फी ट्रांसफर यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग में जो आप कॉलेज अलॉट हो जाता है, सेकेंड काउंसलिंग में मान लीजिए आपका अपग्रेड होता है, मान कर चलिए फर्स्ट काउंसलिंग में आपको एग्रीकल्चर कॉलेज गढ़वा अलॉट हुआ है, उसके बाद उसके आप अपग्रेड करते हो और सेकंड काउंसलिंग में आपको रांची एग्रीकल्चर कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो फिर से आपको कॉलेज जाकर के 7,500 रुपए पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अपना जो सिंपली फी पेमेंट है उससे ट्रांसफर करवा सकते हो। इस प्रोसेस में भी हम आपकी मदद करते हैं। तो अगर आप चाहते हो पेड काउंसलिंग करवाना तो भी हमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो दिए गए नंबर पे। दोस्तों 2-3 सवाल और हैं कि अगर कोई बच्चा है जो फर्स्ट काउंसलिंग नहीं करना चाहता, डायरेक्टली सेकंड काउंसलिंग कर पे अपियर होना चाहता है, तो हाँ ये संभव है, आप कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि फर्स्ट काउंसलिंग में जो आपका कॉलेज अलॉट हुआ है, सेकंड काउंसलिंग में अगर आपको कॉलेज उससे अपग्रेड नहीं होता है तो पुराना जो कॉलेज मिला हुआ है वो आप कर रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वह हट भी सकता है, डिपेंड करता है आपका मार्क्स क्या है। आप हमें मैसेज कर देंगे तो इसमें भी आपका जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप एक बार कॉलेज ले लेते हो तो इसमें कोई बॉन्ड नहीं है। आप मानकर चलिए नीट में अगर आपका एडमिशन होता है या डेंटल में अगर आप जाना चाहते हो तो आप अपना जो नाम कटवा करके टीसी लेकर के जा सकते हो। बहुत ही मिनिमल जो फाइन लगता है 2-4-5 हजार रुपए, वो बस आपका रख लिया जाता है कॉलेज में और बाकी जो आपका जो एडमिशन है वह हटा दिया जाता है और टीसी के साथ आपको मिल जाता है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर्मेट में। इसके अलावा दोस्तों आपको मेडिकल और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनवाना होगा, बट मैं राय देता हूं कि उसे अभी आप मत बनवाएं। जब आपको फाइनली कॉलेज अलॉट हो जाता है तब आप बनवा लें। देखिए इसमें क्या होता है, फर्स्ट काउंसलिंग की अगर मैं एग्जांपल लूं तो आपका 26 तारीख 27 तारीख 2 दिन टाइम रहेगा आपको बनवा लेने का। फिर 28 से लेकर के 6 तारीख तक आप जाकर के एडमिशन करवाते हो। कैसे बनता है एंटी रैगिंग, क्या फॉर्मेट होता है मेडिकल सर्टिफिकेट का, उसके लिए भी आप दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो हमें। सभी चीजों के लिए A to Z प्रोसेसेस के लिए हम लोग आपके साथ खड़े हैं। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्या चांसेस आपके कॉलेज मिलने के,
कितने परसेंट चांसेस है कॉलेज मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि थर्ड काउंसलिंग जाते जाते आप देख सकते हो कि टोटल 18 अक्टूबर तक का टाइम लग जाता है, और अगर मॉप अप राउंड हुआ तो पूरा अक्टूबर और नवंबर का फर्स्ट वीक भी लग जाएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप बस काउंसलिंग के प्रोसेस में ही रहें और पूरा अक्टूबर नवंबर निकल जाए आपका। तो इस चीज से भी बचने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं आपसे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।